राजस्थान की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। राजस्थान से होगा बीजेपी का सुपड़ा साफ। राजस्थान में बन पाएगी कांग्रेस की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार नंबर 1। आप राजस्थान में ओपिनियन पोल के में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के विचार सर्वे निकल कर आ रहा है। इस सर्वे में जनता से सवाल किया गया है कि इस बार कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। अब की बार राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बनेगी सरकार। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे जिले बाई जिले किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। सबसे पहले आपको मोटे मोटे आंकड़े बता देते हैं। राजस्थान में कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो वहां पर 200 सीट हैं। राजस्थान में सरकार बनाने के लिए 101 सीटों की आवश्यकता पड़ती है। जिस पार्टी के पास 101 सीट या उससे अधिक सीट होती हैं वही राजस्थान में सरकार बनाती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सरकार आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। आपकी राय महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको जिले बाई जिले सेहरा बता देते हैं। सबसे पहले हम गंगानगर ज़िले की बात कर लेते हैं। गंगानगर ज़िले में 6 सीट हैं। 6 में से 3 बीजेपी को, 3 कांग्रेस को। आपको बता देते हैं कि यहाँ पर दोनों पार्टियों को समान सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि बीजेपी अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अब हम अगले ज़िले के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों को समान सीट मिल रही है। चलिए दोस्तों, अगला ज़िला बीकानेर के बारे में बात कर लेते हैं। बीकानेर में 7 सीट हैं। 7 में से 5 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम अगला ज़िला जैसलमेर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसलमेर में 2 सीट हैं। बीजेपी को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ रहा है। अन्य को 2 की 2 सीट, कांग्रेस को 2 की 2 सीटें मिल रही हैं। अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अगला ज़िला हम बाड़मेर की बात कर लेते हैं। बाड़मेर में 3 सीट बीजेपी को, 4 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि बीजेपी को बाड़मेर में कम सीट क्यों मिल रही हैं, क्योंकि चलिए दोस्तों, अब हम अगला ज़िला जालौर की बात कर लेते हैं। जालौर में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम अगला ज़िला सिरोही की बात कर लेते हैं। सिरोही में 3 सीट हैं। बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब अगला ज़िला उदयपुर के बारे में बात कर लेते हैं। उदयपुर में 8 सीट हैं। 3 बीजेपी को, 5 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अगला ज़िला डूंगरपुर के बारे में बात कर लेते हैं। डूंगरपुर में 4 सीट हैं। 2 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको अगला ज़िले बांसवाड़ा के बारे में बता देते हैं। बांसवाड़ा में 5 सीट हैं। 3 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब अगला ज़िला प्रतापगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। प्रतापगढ़ में कांग्रेस को 2 की 2 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं अगला ज़िला झालवाड़ा के बारे में। झालवाड़ में 4 सीट हैं। 4 की 4 सीट कांग्रेस को मिलती नज़र आ रही हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि यहाँ से तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब अगला ज़िला चित्तौड़गढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ में 5 सीट हैं, जिसमें से 2 बीजेपी को, 3 कांग्रेस को मिलती नज़र आ रही हैं। अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अगला ज़िला कोटा के बारे में बात कर लेते हैं। कोटा में 6 सीट हैं। बीजेपी को 2, अन्य को 4, बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगला ज़िला बारां के बारे में बात कर लेते हैं। बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं अगला ज़िले के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम अगला ज़िला सवई के बारे में बताते हैं। सवई में 4 सीट हैं। बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों,
अब हम बात कर लेते हैं अगले ज़िला करौली के बारे में। करौली में 4 सीट हैं, 2 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको आगे ले चलते हैं। अगला ज़िला धौलपुर के बारे में बात कर लेते हैं। धौलपुर में 4 सीट हैं, बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, अन्य को 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बात कर नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। थैंक यू सो मच।